बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैर और आफियत होंगे। इंशाल्लाह हमारा लास्ट टॉपिक ही है, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट डेवलपमेंट और रिव्यू क्या होता है। देखें, टेस्ट डेवलपमेंट जो होता है इनके जो है ना दो लेवल हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनॉमी लेवल और अकॉर्डिंग टू सोलो, वो हम सोलो भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो बोल रहा है कि टेस्ट डेवलप किस तरह होता है। हमने कहा कि भाई अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनॉमी का लेवल है, ठीक है। इसके 6 लेवल्स हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेवल नंबर 1 से। बोल रहा है कि सबसे पहले आप क्या करो, जो स्टूडेंट्स होता है, जो लर्नर होता है, आप उसको क्या करो, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उसको आप डिफ़ाइन करो। क्योंकि बच्चा जो होता है वो ब्लैंक होता है, उसको नॉलेज नहीं होती, तो आप सबसे पहले क्या करें, उसको डिफ़ाइन करें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मिसाल के तौर पर नहीं, मिसाल यहाँ पे दी हुई है कि हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बच्चों को पढ़ा दिया। उसके बाद रिमेम्बरिंग के बाद अंडरस्टैंडिंग में आता है कि बच्चा जो है वो क्या कर रहा है खुद से। यहाँ पे आपने इसको बताया, यहाँ पे खुद सा बच्चे क्या कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, और यहाँ पे बच्चा खुद से न्यूटन थर्ड लॉ क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे समझाया, यहाँ पे बच्चे ने इंटरप्रेट करा उसको, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये लेवल हमारे पास जो आया है तीसरा, वो क्या है, अप्लाइंग का, कि बच्चा जो है वो क्या करेगा, खुद ब खुद जो है वो क्या करेगा, उसको कैलकुलेशन करेगा, उसको यूज़ करेगा, देखेगा ये कहाँ कहाँ पे लॉ लग रहा है और उसका डेमोस्ट्रेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे ने खुद जो है वो क्या करा, काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल की क्या करी, मालूम करी। फिर उसके बाद लेवल अप्लाइंग के बाद आ जाता है एनालिसिस के अंदर। एनालिसिस के अंदर बच्चा क्लासिफाइड करता है, सिंप्लीफाई करता है। तो इस बच्चे यहाँ पे क्या करेगा, कंपेयरिंग भी कर सकता है इसके अंदर ना। तो यहाँ पे बच्चे ने देखा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या फ़र्क है, वो यहाँ पे चीज़ उसने देखी। फिर एनालिसिस के बाद एवोल्यूशंस में आने का बच्चा क्या करेगा, जज करेगा, कोरिलेशंस करेगा, ठीक है, चूज़ करेगा, डिटरमाइन करेगा। तो बच्चे ने खुद से जो है वो क्या करा, ये चेक किया कि न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन जो है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी थी हमारे पास, वो उसने खुद जो है वो किया, और उसकी मदद से उसने कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी को मालूम किया। तो कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी के अंदर जो है वो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी आती है। ये फिज़िक्स की क्लास 9 का टॉपिक ही है। उसके बाद एवोल्यूशन के बाद बच्चा क्रिएटिंग पे गया। क्रिएटिंग बच्चा जनरेट करता है, ठीक है, ड्राइव करता है, और इसके अंदर बच्चे ने जो है वो क्या करी, जो इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें थी उसको क्या करा, उसको उसने क्या करा, एप्लीकेबल बनाया, उसको उसने क्या करा, अप्लाई किया इसके ऊपर। तो ये टेस्ट डेवलपमेंट जो है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के बिहाफ पे भी इस तरह हम बना सकते हैं। और दूसरा हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू सोलो टैक्सोनॉमी। सोलो जो वर्ड है वो आप देखें, इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम। ये एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है जो कि क्या करते हैं, हम स्टूडेंट्स की जो है वो स्टूडेंट के ऊपर यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, उसकी लर्निंग और थिंकिंग के बारे में हम उसको जान सकें। तो इसके भी लेवल हैं। पहला लेवल जो होता है हमारे पास वो प्री स्ट्रक्चरल लेवल होता है, और इसके अंदर क्या करता है कि जो लर्नर होता है उसको बिल्कुल भी जो है वो नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, इसको बिल्कुल भी नॉलेज जो है वो क्या होती है, वो नहीं होती किसी भी टॉपिक की। फिर सेकंड लेवल में क्या होता है, यूनिक स्ट्रक्चर होता है कि बच्चे के पास जो है वो कुछ एक आइडिया आ जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड, अब वो उसको टीचर पढ़ाता है। थर्ड लेवल के अंदर मल्टी स्ट्रक्चर आता है। आप देख लें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे एक बच्चा आइडिया जनरेट हुआ था, यहाँ पे बहुत सारे आइडिया क्या हो गए, जनरेट हो गए। फिर उसके बाद 4 लेवल अगर हम इसको देखें, तो 4 लेवल के अंदर रिलेशनल कर रहा है, यानी कि जो उसके पास आइडियाज़ आए थे उन सब आइडियाज़ को वो क्या कर रहा है, आपस में मिला रहा है, ठीक है जी। उसके बाद 5 लेवल में एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि वो जो आइडिया उसने मिलाया था उस आइडिया को मिलाने के बाद एक न्यू आइडिया क्या कर रहा है, वो जनरेट कर रहा है। तो ये सोलो टैक्सोनॉमी का था, ठीक है। उसके अलावा ये एक नया टॉपिक है, मुझे लग रहा है ये भी देखना चाहिए। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए, टेस्ट डेवलपमेंट करेंगे तो ये दो अकॉर्डिंग आएंगे, टैक्सोनॉमी आएगा सोलो और ब्लूम टैक्सोनॉमी आएगा। अगर हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं तो इसके अंदर भी हम पर्पस कर सकते हैं, आपका पर्पस क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है आपकी, जिसमें स्पेसिफिकेशन मतलब होता है आप इसको डिस्क्रिप्शन करेंगे, आउटलाइन बनाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, टैक्सोनॉमी वगैरह। रिव्यू करेंगे, रिव्यू मतलब क्या होता है कि आपने जो रिजल्ट या आपने जो टेस्ट बनाया है उसको रिकैप करना है। पिलॉट यानी कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई हो सकता है, और आखिरी में आप स्कोरिंग कैरेक्टराइज करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह ये डोमेन भी हमारी ख़त्म हो चुकी है और कल टेस्ट है, तो अब हमारे पास ये चीज़ें बाकी, ये पूरा तो नहीं हो सकता है, तो इसमें से मैं कुछ सिलेक्टिव चीज़ें कराऊंगा। जिस तरह सोशल इंटरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोशल इंटरेक्शन ये हम करेंगे, इसमें हम कुछ सिलेक्टिव टॉपिक करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।